बात कहानी एक ऐसे कुलपति की जिस पर धांधली के आरोप लगे, मनमानी के आरोप लगे, शासन के आदेशों को हवा में उड़ा देने के आरोप लगे और जांच जब हुई तो दोषी भी पाए गए। लेकिन उसी कुलपति को एक और बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई। देखिए कानपुर की कुलपति कथा। कुलपति की कुंडली खुल गई, हेकड़ी निकल गई। मनमानी, आनाकानी और फिर खत्म कहानी। एबीपी गंगा की खबर का धमाकेदार असर। ये एक ऐसे कुलपति का कच्चा चिट्ठा है जिसने सीधे नियमों को ताक पर रखा, जिसने तरेड़ दी निगाहें कार्रवाई करने वालों की तरफ और हर कार्रवाई के बाद भी मनमानी जारी रखी। लेकिन जब इसी कुलपति का कच्चा चिट्ठा एबीपी गंगा ने खोल कर रख दिया तो मनमानी और आनाकानी के बाद कहानी खत्म हो गई। आपको इस मनमानी के अंत की कहानी दिखाएं और कुलपति के हेकड़ी की दास्तान सुनाएं, उससे पहले आपसे इनका परिचय करवा देते हैं। ये हैं डॉक्टर दुनियाराम सिंह, वर्तमान में कानपुर में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। लेकिन इस पद पर पहुंचते ही आरोपों के स्वामी बन गए और इन्हीं आरोपों की छांव में डॉक्टर दुनियाराम सिंह CSJMU के कुलपति बना दिए गए। दरअसल पिछले बरस ही फरवरी में डॉक्टर दुनियाराम सिंह कानपुर के CSC चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति बनाए गए। लेकिन एक बरस बीतता उससे पहले ही कुलपति महोदय की कारगुजारी सामने आने लग गई, जिसमें कर्मचारियों के वेतन को लेकर जमकर खेल खेला जा रहा था। और ये मामला सामने आने के बाद कार्रवाई भी की गई और जांच के बाद कार्रवाई का हंटर भी चला। दरअसल डॉक्टर दुनियाराम सिंह के कुलपति पद पर आसीन होने के बाद भर्ती में गड़बड़ी की शिकायत सामने आई और साथ ही कर्मचारियों के वेतन को बांटने में धांधली का मामला भी सामने आया। कर्मचारियों के वेतन में अनियमितता के आरोप लगे। यूनिवर्सिटी के खाते में आता था सीधा वेतन और वेतन बांटने में धांधली कर दी जाती थी। आरोपों की गहनता से जांच की गई तो जांच में दोषी पाए गए कुलपति डॉक्टर दुनियाराम। दरअसल इस तरह की शिकायतों के बाद सैलरी में होने वाली गड़बड़ी पर तत्कालीन मंडलायुक्त सुधीर M बोबड़े ने विश्वविद्यालय पर जांच के आदेश दिए थे। जांच में कमिश्नर कृषि विश्वविद्यालय को दोषी माना था और इसके बाद शासन को अपनी रिपोर्ट भी भेज दी थी। इसके साथ ही तत्कालीन वित्त नियंत्रक राजेश सिंह ने भी होने वाली धांधली से शासन को अवगत कराया था। मुझसे पहले जो चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय में अर्थ नियंत्रक के चार्ज पे थे, हमसे वरिष्ठ थे श्री जो है वो धीरज कुमार तिवारी जी। उन्होंने भी कई बिंदुओं को उठाया था और जो है जाते जाते वो एक पत्र भी छोड़ गए थे जिसमें कई चीज़ों का था। मेनली ये था कि जो KVK का स्टाफ है वो KVK के स्टाफ को KVK में भेजा जाए और उनसे जो है विश्वविद्यालय में कार्य न लिया जाए और राज्य सरकार के अनुदान से उनका भुगतान न किया जाए। यही नहीं, इस धांधली के खुलासे और कुलपति पर लगे आरोपों की जांच में सही पाए जाने के बाद शासन ने कार्रवाई की थी। सारी भर्ती प्रक्रिया को बोर्ड के माध्यम से पूरी कराने की बात करने के बाद सैलरी भी ट्रेजरी में देने के आदेश दिए थे, जिसके बाद ट्रेजरी से सैलरी कर्मचारी के अकाउंट में सीधे जाएगी तो बिचौलियों को इससे कुछ नहीं मिलेगा। वहीं इस मामले पर कुलपति के दोषी पाए जाने के बाद यूनिवर्सिटी में हड़कंप मच गया था। वो बात अलग है कि कुलपति डॉक्टर दुनियाराम सिंह इन आरोपों से कन्नी काटते रहे। ये सब मैं तो उसको बिल्कुल एक शब्द में बोलता हूँ, सब बकवास है। जितने भी आरोप लगाए होंगे ये सब जो पूर्व के हैं, हमारे पीरियड का कुछ भी नहीं है। सब पहले के आरोप लगे हुए हैं जो भी हैं और सारे जगह उस पर अपनी कार्रवाई हो रही है। ये सब गलत न्यूज़ है। अधिकार यहाँ मिल रहा है, अधिकारी को एक किसी ने बता दिया। एक न्यूज़ जो फेक न्यूज़ चला रहा है, उसमें वो कंप्यूटर प्रिंटेड न्यूज़ लेके लोग चला रहे हैं। मुझे इसकी रिपोर्ट मिली है, लेकिन वो सब टोटली फेक न्यूज़ है। लेकिन सिर्फ मामला इतना भर नहीं है। इस मामले के खुलासे के बाद शासन ने कुलपति के खिलाफ सख्त कदम उठाया और कुलपति के द्वारा की गई अनियमितताओं की जानकारी शासन ने संज्ञान में लेते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ कदम उठाते हुए वित्तीय अधिकार तक छीन लिए। लेकिन इस दौरान भी कुलपति डॉक्टर दुनियाराम सिंह की हनक जारी रही।
कर्मचारियों को रिलीव का आदेश दिया गया, पर रिलीव नहीं किया। अपने रिश्तेदारों को जमकर पद बांटे। रिश्तेदारों पर जमकर बरसा कुलपति का प्यार। सेवाएं समाप्त होने के बाद भी अपने लाडलों पर प्यार बरसाया। मनमर्जी करते हुए कर्मचारियों को पद बांटने का आरोप है। डॉक्टर राम बटुक सिंह को कुलाधिपति ने हटा दिया था, लेकिन कुलपति ने मनमानी कर पद पर बनाए रखा। वित्तीय अनियमितता के गंभीर आरोप भी कुलपति डॉक्टर दुनियाराम सिंह पर है। कानपुर के कुलपति की कथा में कई और पीछ है, जिसमें कदम कदम पर कुलपति डॉक्टर दुनियाराम सिंह ने शासन के आदेशों को हवा में उड़ा दिया, तो वहीं अपने लाडलों पर प्यार बरसाया। ऐसे में कुलपति डॉक्टर दुनियाराम सिंह को दागी छवि का होने के बावजूद भी एक और बड़ा पद संभालने को दे दिया गया, जिसकी तस्दीक करता है ये आदेश पत्र, जिसमें डॉक्टर दुनियाराम सिंह को सीएसए का कुलपति रहते हुए सीएसजेएमयू के कुलपति का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया। यानी जो दागी है, जिसे शासन ने भी धांधली में दोषी पाया, उसको कानपुर के एक और बड़ी यूनिवर्सिटी का प्रभार सौंप दिया गया। जबकि कुलपति डॉक्टर दुनियाराम सिंह के नाम की शिकायत पीएम सीएम से लेकर लोकायुक्त तक की जा चुकी है, उसके बाद भी ये कदम चौंकाने वाला है। हमने ये शिकायत की थी, जो यहाँ के वाइस चांसलर हैं डीआर सिंह, जिनका नाम दुनियाराम सिंह है, वो उन्होंने यहाँ भ्रष्टाचार का वो माहौल बना रखा है कि भ्रष्टाचार की ये स्थितियाँ लॉकडाउन में जब पूरा देश बंद था तब इन्होंने बंगले का रिनोवेशन किया, 20 लाख रुपए का काम कराया, जबकि लॉकडाउन पूरा देश बंद है। वो 20 लाख रुपए इन्होंने कंट्रोलर और सब लोगों ने मिलकर पूरा पैसा खा लिया। उसके बाद इन्होंने यहाँ ऐसी फर्जी नियुक्तियाँ कर रखी हैं, जो यहाँ शोध के लोग हैं उनकी फर्जी नियुक्तियाँ कर रखी। कानपुर के इस अड़ियल कुलपति की दास्तान बताने के लिए काफी है कि किस हद तक डॉक्टर दुनियाराम ने शासन के आदेशों को चुनौती दी, उनको अपने हिसाब से पलटा, धांधली में दोषी पाया गया, लेकिन फिर भी उसी पर प्यार लुटा दिया गया। एबीपी गंगा के लिए कानपुर से रितेश शुक्ला की रिपोर्ट। अपनी मनमानी के लिए मशहूर कुलपति डॉक्टर दुनियाराम सिंह का कच्चा चिट्ठा जब एबीपी गंगा ने खोला तो कार्रवाई भी हुई। पहले कुलपति डॉक्टर दुनियाराम सिंह के अधिकारों को सीज कर दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ उन वैज्ञानिकों को रिलीव कर दिया गया जिन पर लगातार कुलपति का प्यार बरसता था। कानपुर के कुलपति की कथा का अगला अध्याय आपको चौंका कर रख देगा, क्योंकि इसमें मनमानी और हेकड़ी के बाद खत्म हुई कहानी का असल अंश है, जिसमें कानपुर के सीएसए कृषि विश्वविद्यालय में तैनाती के दौरान लगे धांधली के आरोपों के बीच डॉक्टर दुनियाराम सिंह को एक और यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी सौंप दी गई। इस आदेश पत्र को देखिए, जो 28 फरवरी 2021 का है। राजभवन से जारी इस पत्र का मजमून इतना भर है कि कुलपति डॉक्टर डीआर सिंह को कानपुर के सीएसजेएमयू का कुलपति का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया, जबकि जिम्मेदारी के लिए जारी पत्र से पहले ही 23 फरवरी को धांधली के आरोपों की वजह से उनके वित्तीय अधिकारों को सीज कर दिया गया था। लेकिन इन आरोपों को नजरअंदाज करते हुए डॉक्टर डीआर सिंह को सीएसजेएमयू का कुलपति बना दिया गया। कई तरह के गंभीर आरोपों से घिरे व्यक्ति पर इतना भरोसा जताया गया है कि कानपुर की बड़ी यूनिवर्सिटी का कुलपति का प्रभार सौंप दिया गया। कुलपति डॉक्टर दुनियाराम सिंह पर आरोपों का पूरा जखीरा है, जिसको लेकर राष्ट्रपति से लेकर पीएम और सीएम के यहां तक शिकायत की गई। तो वही लोकायुक्त से लेकर मंडलायुक्त तक कुलपति के कारनामों का जिक्र हुआ, लेकिन फिर भी डॉक्टर दुनियाराम पर एक बार फिर से भरोसा जताया गया। जिस पर शासन की नजर टेढ़ी हो, जो वित्तीय अनियमितता का आरोपी हो, जांच में जो दोषी मिला हो, उसको जिम्मेदारी देने का सीधा सा मतलब ये समझा जा सकता है कि उन तमाम आरोपों को छिपा लिया गया है जो कुलपति के पद को दागदार करता है। सीएसए में कुलपति के पद पर रहते हुए किस कदर डॉक्टर दुनियाराम ने धांधली की, उसकी दास्तान सीएसए में काम करने वाले कर्मचारी से सुन लीजिए। आपत्तियां ये हैं, नंबर एक बात कि इन्होंने कोरोना लॉकडाउन में जो हमारे ट्रांसफ़र किए, इन्होंने ट्रांसफ़र को ही एक तो गलत नहीं किया है, इन्होंने प्रधानमंत्री के आदेश को भी सिंगट्टा दिखाने का काम किया है और माननीय मुख्यमंत्री के आदेश को भी सिंगट्टा दिखाने का काम किया है, और इन्होंने बड़े स्तर पर ट्रांसफ़र किए हैं, जिसमें इन्होंने लॉकडाउन पीरियड में। और इसमें इन्होंने क्या किया कि वहाँ सहायक लेखाकार को हटवाया, संपद अधिकारी का ट्रांसफ़र किया,
एक नहीं, करीब 140 ट्रांसफ़र किए, जो हमको मौखिक नहीं बता सकते, याद नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, इन्होंने 25 मृतक आश्रित के 1 साल हो गए इनको आए, 12 फरवरी को आए थे ये। आज तक इन्होंने उनकी नियुक्ति नहीं की है। अगर किसी कर्मचारी के 3 माह का मात्र वेतन रुक जाता है, बेचारे भूखों मरने लगता है। तो सुना आपने, सीएसए के कुलपति का पद संभालने के बाद डॉक्टर दुनियाराम सिंह पर भ्रष्टाचार के कितने गंभीर आरोप लगे और यही उनकी मनमानी की कहानी बयां करते हैं। जिन कर्मचारियों को एक झटके में हटा दिया गया था, आरोप है कि डॉक्टर दुनियाराम सारे नियमों को ताक पर रखकर उन कर्मचारियों पर प्यार लुटाते रहे और पद पर उन्हें बनाए रखा। कुलपति डॉक्टर दुनियाराम सिंह की मनमानी और हेकड़ी की दास्तान जब एबीपी गंगा ने दिखाई तो कार्रवाई का हंटर भी चला, जहां एक तरफ सीएसए के कुलपति के पद पर रहते हुए वेतन के मामले में की गई धांधली के आरोपों पर शासन ने उनके अधिकारों को सीज कर दिया, तो वहीं वेतन बांटने के तरीकों को बदलकर रख दिया गया। लेकिन इन तमाम आरोपों से लगातार कुलपति डॉक्टर दुनियाराम सिंह पल्ला झाड़ते रहे। नहीं, जब जांच बैठ गई उस दरमियान कुछ नहीं किया सकता। जब जांच बैठने के बाद ही तो किया जाएगा, तो शासन आदेश दे कि क्या करना है। देखिए, इन सब आरोपों से मैं ये नहीं कह सकता कि इसमें क्या गलतियां हैं, क्या वो हैं, लेकिन हैं, गलतियां तो हुई हैं। जो भी पूर्व में किया हो, इसमें गलती हुई है। जो रिसर्च एसोसिएट के लेके इशू है, उसमें कुछ गलतियां भी हैं, कुछ चीज़ें ठीक भी हैं, तो उसका जांच चल रहा है। देखिए उसका लेकिन जिन अधिकारों का हवाला देते हुए डॉक्टर दुनियाराम सिंह ने अपने उच्च अधिकारियों के फैसले पलटे थे, उस पर ही शासन ने कार्रवाई का हंटर चला दिया, जिसके बाद कृषि विश्वविद्यालय में हड़कंप मच गया। दरअसल एबीपी गंगा ने जब कुलपति की मनमानी को उजागर किया तो शासन ने मामला संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई शुरू की। सबसे पहले कुलपति के लाडलों के खिलाफ कार्रवाई की गई। एबीपी गंगा की खबर का दमदार असर, केवीके के 5 वैज्ञानिकों को किया गया रिलीविंग के पहले भी जारी हो चुके थे आदेश। 1 साल में 6 बार जारी हुआ था आदेश। कुलपति डॉक्टर डीएस सिंह पर अनदेखी का आरोप। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यही थी कि जिन वैज्ञानिकों की रिलीविंग के आदेश पिछले 1 साल में 6 बार जारी कर दिए गए, वो वैज्ञानिक रिलीव नहीं हुए। और आरोप है ये कुलपति डॉक्टर दुनियाराम सिंह का प्यार उन पर जमकर बरसता रहा, जिसकी वजह से वो लगातार काम करते रहे। लेकिन एबीपी गंगा ने जब ये खबर दिखाई तो पहली ही फुर्सत में न सिर्फ शासन ने लेटर भेजा, बल्कि 5 वैज्ञानिकों पर सख्ती भी दिखाई है, जिसकी तस्दीक करता है ये लेटर। दरअसल कुलपति डॉक्टर दुनियाराम सिंह की मनमानी की हद को इससे समझा जा सकता है। जिन 5 वैज्ञानिकों को सख्ती के साथ शासन ने अब रिलीव किया है, उसमें से एक वैज्ञानिक डॉक्टर एचपी सिंह भी रिलीव हुए। डॉक्टर एचपी सिंह बन चुके हैं लोक सेवा आयोग के सदस्य। 2 महीने पहले ही आयोग के सदस्य चुने गए। आयोग के सदस्य बनने के बाद भी केवीके में तैनात थे, यानी कि सारे नियम कायदे कानूनों को ताक पर रख दिया गया था और जमकर अपनी मनमानी चलाई जा रही थी। लेकिन इन कार्रवाइयों के बीच सीएसजेएमयू के कुलपति का अतिरिक्त प्रभार देना एक चौंकाने वाला फैसला है, जिस पर फिर से विचार की जरूरत है, क्योंकि जो कुलपति पहले ही धांधली के मामले में आरोपी है, जिसे एक जांच रिपोर्ट में दोषी तक माना गया है, उसे दूसरी यूनिवर्सिटी का प्रभार सौंपना वाकई चौंका देता है। एबीपी गंगा के लिए कानपुर से रतीश शुक्ला की रिपोर्ट।